जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, नोट डाउन कीजिए gst.gov.in। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ऐसे भी आप अगर गूगल पे भी लिखते हैं जीएसटी तो इस वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाना है। तो देखिए इंटरफेस कुछ इस तरीके से इसका दिखता है। तो देखिए इंटरफेस अब जैसे देखिए यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का देखिए आपका होम टैब है, ऐसे ऑलरेडी होम टैब में यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड ही रहता है, होम टैब ही है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ आपको यहाँ पे देखने पड़ेगा। देखिए टैक्स पेयर और टैक्स प्रैक्टिशनर। तो देखिए यहाँ पे कोई दो ऑप्शन में से आप सोचेंगे कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो देखिए यहाँ पर टैक्स पेयर और जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो यहाँ पे आपको जाना है यहाँ पर टैक्स पेयर का रजिस्टर नाउ में। तो आप यहाँ से नहीं जाकर आप चाहे तो देखिए सबसे ऊपर में जो देखिए सर्विसेज का जो यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ से भी आप यहाँ से जा सकते हो। देखिए सर्विसेज में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे जैसे कर्सर लेके जाएंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे जाना है। तो आप नीचे से भी जा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे सर्विसेज टूल्स में रजिस्ट्रेशन जाके न्यू रजिस्ट्रेशन में भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया। तो देखिए अब इसका जो पॉपअप है कुछ इस तरीके से यहाँ पे खुल रहा है। अब देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए ये जो अभी जो फॉर्म आप भरेंगे, जो अभी यहाँ पे शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्म होगा, जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ डिटेल्स शॉर्ट होगा, जस्ट 1 मिनट में आपका ये काम हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए होता है एक आपका डिटेल्स फिल करने के लिए। जब आप ये डिटेल्स कुछ डिटेल्स डाल देंगे, जैसे कि कुछ ओटीपी, ईमेल आईडी सब वेरीफाई करना पड़ता है। जब आप ये वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद जो मेन जीएसटी भरने का जो प्रोसेस होता है वो हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए वो हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसके लिए हमें ये शॉर्ट चीज़ जो है डिटेल्स हमें फिल करना होगा। चलिए शॉर्ट फिल हम यहाँ पे कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर में अगर आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको आना है। टीआरएन में फिलहाल अभी नहीं आना है, अभी न्यू रजिस्ट्रेशन। अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, आई एम अ। अब देखिए आई एम ए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है टैक्स पेयर। आप कंपनी के लिए, आप अपना कंपनी के लिए ले रहे हो, चाहे अपने शॉप के लिए ले रहे हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए ले रहे हो, तो यहाँ पे टैक्स पेयर ही आपको लेना है, क्योंकि आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो। यहाँ पे टैक्स डिडक्टर का भी ऑप्शन आता है, जैसे देखिए टैक्स कलेक्टर, टैक्स डिडक्टर, ई कॉमर्स। तो ये यूजुअली उसके लिए होता है, जैसे कि अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी हो गई, वो क्या करते हैं, उसके अंदर में बहुत सारे सेलर होते हैं। तो सेलर क्या करते हैं, टैक्स का पैसा जो है अमेजॉन खुद उनसे कलेक्ट कर लेता है। तो और फिर अपनी जीएसटी भी वो फाइल कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पे कर दिया है इतना। तो ये सारा चीज़ ये यहाँ पे वो करते हैं, लेकिन आपको जो मेन सेलेक्ट करना है टैक्स पेयर, क्योंकि आप गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स दोगे। चाहे आप ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ले रहे हो, चाहे फ्लिपकार्ट, पेटीएम, अमेजॉन में अगर सेलर अकाउंट बना रहे हो तो उसमें जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, तो आपको टैक्स पेयर, तो टैक्स पेयर ही आपको सेलेक्ट करना। बस समझाने के लिए मैंने ऐसे ये बताया था। तो टैक्स पेयर आप चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करना है जगह आप कौन सा सेलेक्ट करोगे। तो देखिए बहुत से लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या जगह मैं वो सेलेक्ट करूँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। सपोज दैट आप है झारखंड के और आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं दिल्ली में, तो क्या आपको क्या दिल्ली का पैन कार्ड लगेगा? नहीं, क्योंकि पैन कार्ड तो इंसान का एक ही होता है पूरी ज़िंदगी में। तो देखिए यहाँ पे आप कहीं से भी आप पैन अप्लाई करें, लेकिन हाँ कहीं से भी आप बिजनेस कर सकते हैं, आप इंडिया में कहीं से भी कर सकते हैं। तो आप उस स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी। आप हो सकता है कि एक पर्सन 2 स्टेट से अगर बिजनेस कर रहा हो तो दोनों स्टेट से उसका जीएसटी लगेगा। तो सपोज दैट अगर झारखंड से है तो आप चाहे तो दिल्ली से जीएसटी आप ले सकते हैं। तो जो प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वहाँ से आपका ये सेलेक्ट करना पड़ेगा जगह। तो देखिए जैसे कि मैं खुद बिलोंग करता हूँ झारखंड से, तो मैं लेकिन हाँ मैं यहाँ पे दिल्ली डाल देता हूँ। आप चाहे तो जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह को भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए दिल्ली में यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कौन सी दिल्ली, तो चलिए मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज पर मेंशन इन पैन कार्ड। तो देखिए जो पैन कार्ड जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पैन कार्ड बहुत तरह के पैन कार्ड होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल पैन कार्ड होता है। इंडिविजुअल का मतलब होता है आपका खुद का पैन कार्ड, मतलब एज ए पर्सनली। तो जो आपका पर्सनली जो आपका नाम होगा वही पैन कार्ड पे छपा होता है। जैसे कि अगर आपका नाम सपोज लीजिए राम है, तो यहाँ पे राम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि एज मेंशन इन पैन कार्ड। तो पैन कार्ड में जो नाम है वो आपको देना पड़ेगा। कंपनी आपने बनाया है, जैसे कि एक होता है देखिए सोल प्रोप्राइटर, ज़्यादातर जो शॉप होते हैं, बिजनेस होते हैं, या आप खुद की अपनी दुकान शॉप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आपका पैन कार्ड से ही सब कुछ होगा। और आपका पैन कार्ड में आपका नाम तो यहाँ पे होगा, जो आपका नाम है वही जाएगा। अब भले आप आगे उसका नाम कुछ और रख रहे हो, उसका ट्रेड नेम होगा, ट्रेड नेम हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे पैन कार्ड में जो नाम होगा वही डालेंगे। तो अगर सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटर में जो आपका पैन कार्ड है खुद का इंडिविजुअल, वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर कंपनी का है तो कंपनी का जो आपका नाम होगा, जैसे कि लिमिटेड कंपनी होती है, वो लगभग तो वहाँ पे जो कंपनी का नाम होगा लिमिटेड कंपनी, जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप यहाँ पे इंडिविजुअली आप यहाँ पे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जीएसटी लेकर, मतलब कि आपका जैसे कि अमेजॉन पे बिजनेस है, चाहे आप कहीं पर आप शॉप ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इंडिविजुअल का ही जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिए जो भी पैन कार्ड में जो नाम होगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे पैन नंबर, तो जो भी पैन नंबर होगा वो आप लिख दीजिए। उसके बाद देखिए ईमेल एड्रेस, अब ये ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे कोई भी फिल कर ले। उसके बाद आप अपना नंबर डाल दें। उसके बाद देखिए जो कैप्चा है वो डाल दें। तो देखिए यहाँ पे जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर आपने इससे पहले अगर कहीं से भी कोई भी स्टेट से अगर जीएसटी लेंगे तो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए झारखंड से ऑलरेडी लिया गया है, अब दिल्ली से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले लिया गया तो रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट अप्रूव सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। देखिए एक्टिव सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा डिटेल्स। तो अगर इससे पहले आपने कभी अप्लाई नहीं किया तो कुछ नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे दोनों अलग अलग ओटीपी आएगी। तो आप एक बार मोबाइल पे देखिए कि क्या ओटीपी है और एक बार ईमेल आईडी पे देखिए क्या ओटीपी है। तो दोनों ओटीपी डाल के यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं। देखिए ये हमारा ओटीपी वेरीफाई कर लिया हूँ। करने के बाद देखिए यहाँ पे टीआरएन नंबर मिल जाएगा। देखिए टीआरएन नंबर कुछ इस प्रकार है। टीआरएन नंबर आपको यहाँ पे मिल गया है। तो याद रखें टीआरएन को कर लीजिए कॉपी कहीं पर, क्योंकि देखिए टीआरएन की जरूरत बहुत पड़ेगी। अभी जब तक जीएसटी नहीं बनता है तब तक आपका टीआरएन नंबर और एआरएन नंबर इसके बाद मिलेगा। जब आप कंप्लीट कर लोगे तो एआरएन मिलता है। जब आप शॉर्ट फॉर्म भर के जो डिटेल्स फिल करते हो, अब इसके बाद जीएसटी का प्रोसेस होगा तो अभी टीआरएन नंबर मिलेगा। तो टीआरएन एआरएन दोनों इंपॉर्टेंट है। एआरएन कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। तो देखिए इसको मैंने कर लिया है कॉपी। कॉपी करने के बाद कहीं पर रख लीजिए। तो देखिए मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है नोटपैड में। अब देखिए यहाँ पे फिर से अब हम प्रोसीड करेंगे। अब देखिए अब प्रोसीड करेंगे। अभी जो फॉर्म भरेंगे अब जीएसटी के लिए हम फाइल करेंगे। तो देखिए इससे पहले जो हमने फॉर्म भरा था, देखिए सर्विसेज में जाके न्यू रजिस्ट्रेशन हमने किया था। जाने के बाद न्यू सेम ये प्रोसेस आया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे टीआरएन। तो मैंने इससे पहले आपको बोला था अभी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में फाइल भरना पड़ेगा कि शॉर्ट एक आपका एक डिटेल्स फाइल करना पड़ता है, भरना पड़ता है। भरने के बाद जब ये आपको टीआरएन नंबर मिल जाएगा तो आपको टीआरएन से यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पे आप कंपनी का जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म भरेंगे वो भरेंगे। तो चलिए यहाँ पे टीआरएन के लिए आपका टीआरएन नंबर आप यहाँ पे पुट कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें टीआरएन नंबर जो मिला था। अब हम इसे करते हैं कॉपी। देखिए अभी इसको इंपॉर्टेंट बहुत पड़ेगा, तो इसे कॉपी करके कहीं पर रख लीजिए। कभी जरूरत भी पड़ेगा तो आप यहाँ पे जीएसटी पोर्टल्स में बात कर सकते हैं अपने स्टेटस पूछने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने टीआरएन नंबर डाल दिया, कैप्चा डाल दिया। प्रोसीड करेंगे तो अब देखिए ओटीपी आएगा। ओटीपी आपका दोनों जगह पे आएगा, ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर। कभी आपका नेटवर्क रहा फ़ोन नंबर पे नहीं आया तो ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पे सेम आएगा ओटीपी। प्रोसीड में हम चल जाते हैं। अब देखिए अभी जो पैनल आ रहा है यहाँ से आप जीएसटी का मेन यहाँ पे फाइनल आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। इससे पहले हमने क्या किया था, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर शॉर्ट एंड सिंपल चीज़ लिखा कि कहाँ से जीएसटी अप्लाई करना है, कौन सी स्टेट से अप्लाई करना है, आपका पैन नंबर वगैरह, आपका नाम वगैरह सारा कुछ आपने वहाँ डाला था। डालने के बाद जो आपको टीआरएन नंबर मिला, टीआरएन नंबर से फिर अब यहाँ पे जो लॉगिन करेंगे, अब यहाँ से मेन फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद जो कंप्लीट होगा उसके बाद उसका कुछ टाइमिंग लगेगा, जीएसटी मिलेगा। तो चलिए अभी यहाँ पे फॉर्म हम भरते हैं। देखिए अब ये कुछ इस तरीके से जो आ गया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेंसिल का कुछ एक्शन बटन बना है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे डिटेल्स आएगा जो आपको फिल करना है। यहाँ पे ये बिजनेस डिटेल होगा, बिजनेस के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना है। तो देखिए सबसे पहला बात तो जो सबसे पहला जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस और परमानेंट अकाउंट नंबर। तो देखिए जो भी पैन कार्ड में जो भी नाम होगा आपका यहाँ पे तो लिख कर आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने इससे पहले शॉर्ट डिटेल्स में जो फिल किया था वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा पिन कोड के अकॉर्डिंग। अब देखिए अब आता है आपके मन में कंफ्यूजन ये होता है कि अब मेरा जैसे शॉप का नाम कुछ और है, जैसे आप बता रहे हो कि पैन कार्ड पे जो नाम है वो लिखना हो, तो शॉप का नाम कैसे हम दर्शाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे ट्रेड नेम यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड नेम में आपको शॉप का नाम या फिर जो भी नाम से आपने बनाया है वो डाल दे। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अर्बन स्टाइल। उसके बाद देखिए अर्बन स्टाइल डालने के बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस जो है किस टाइप का बिजनेस है। देखिए अब यहाँ पे मेन बात वो आती है कि किस टाइप का बिजनेस है। तो देखिए इससे पहले आप देखिए कि नाम था, नाम है ऑलरेडी, मतलब कि एक इंडिविजुअल है, मतलब कि सोल प्रोप्राइटर है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटर के लिए देखिए यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप का यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये होता है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए करते हैं कंपनी के लिए तो वो पार्टनरशिप के लिए भी कर सकते हैं, तो बहुत सारा ट्रस्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो जो है आप उसके अकॉर्डिंग कर दें। तो यहाँ पे मैं एज ए डेमो दे रहा हूँ आपका प्रोप्राइटरशिप के लिए, आप चाहे तो आगे भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ।
उसके बाद देखिए नेम ऑफ द स्टेट, कहाँ से आप बिजनेस करना चाहते हैं। दिल्ली से, देखिए दिल्ली यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि वहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब देखिए जुडिशन और वार्ड कुछ इस तरीके से है। तो देखिए जुडिशन और वार्ड में आपका दिक्कत क्या होता है कि लोग यहाँ पे ये बोलते हैं, देखिए यहाँ पे कमिश्नरेट में जो ये ऑप्शन आता है कि कौन सा वार्ड कहाँ है क्या है, ये लोगों को पता नहीं चलता है कि दिल्ली आपने सेलेक्ट किया, ये दिल्ली तो लक्ष्मी नगर, फिर ये रेंज कौन सा है, ये सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए वो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए रेफर द लिंक में आपको चल जाना है फॉर द सेंटर जुडिशन। सेंटर जुडिशन के लिए आपको यहाँ चल जाना है, यहाँ से आपको यहाँ पे वैसे भी पता चल जाएगा कि कौन सा डिवीजन में। तो देखिए यहाँ पे वार्ड नंबर वगैरह सब सारा कुछ डाल दे तो आपको खुद ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब देखिए आते हैं नीचे, नीचे में आने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा ऑप्टेन फॉर कॉम्पिटिशन, ये आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए रीजन फॉर ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन आप क्यों करना चाहते हैं। तो देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए मैं मान के चलता हूँ आप ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बेचने के लिए अगर करना चाहते हैं, चाहे आप शॉप के लिए करना चाहते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको ये कर रहा हूँ कि इंटर स्टेट सप्लाई, क्योंकि हो सकता है सामान आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाए। जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाए ऑनलाइन में तो आपका जाएगा ही जाएगा, ऑफलाइन में भी जा सकता है। तो यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई यहाँ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दे। आप कोई और भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई कर दिए। उसके बाद देखिए डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, देखिए 1/1/2020 सेलेक्ट कर दिया और विच लाइबिलिटी टू रजिस्टर अरेजेस, तो देखिए यहाँ पे 5/12 मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ आपके इससे पहले बिजनेस नहीं थे, तो जो भी अप्लाई कर रहे हो तो उससे आगे पीछे कोई डेट यहाँ पे डाल दें। उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, मतलब कि आपका इससे पहले कोई भी एग्जिस्टिंग अगर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अगर आपका इससे पहले भी जीएसटी नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। टेम्पररी आईडी कुछ है तो कुछ डाल दे यहाँ पे। देखिए कुछ नहीं डाले यहाँ पे अदर, फिलहाल तो आपको सेलेक्ट करना है। अदर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अदर में क्या है, टीआरएन नंबर है, क्योंकि आपको टीआरएन नंबर आपने इससे पहले अप्लाई किया था, शॉर्ट तो टीआरएन नंबर मिला था, तो टीआरएन नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद टीआरएन नंबर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आज का डेट डाल दीजिए और उसके बाद ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो देखिए नीचे में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब ये क्या करेंगे, जब फिल हो गया है, अब देखिए सेव एंड कंटिन्यू पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीच में जो डेट होगा कॉमर्समेंट ऑफ बिजनेस और लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस, दोनों लगभग आसपास में हल्का फुल्का रहे। अब ये सारा कुछ डिटेल भरने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए अभी आपका सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पे हो गया है बिजनेस डिटेल में। अब देखिए अब आपका पार्टनर डिटेल, मतलब बिजनेस में कौन कौन इंक्लूड है, अगर पार्टनर है या फिर जो भी बिजनेस में मेन है वो आप यहाँ पे डाल दें। जैसे आप अगर खुद मेन है तो देखिए आप ही आपका डिटेल्स यहाँ पे जाएगा। अगर आपके साथ और भी पार्टनर है तो आपका डिटेल, आपके पार्टनर का डिटेल यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल में जैसे कि आपका नाम तो यहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि आपका नाम यहाँ पे हो गया है। उसके बाद आपका फादर का नाम यहाँ पे लिख दें। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ आप अपने यहाँ पे डाल दें। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डाल दें। उसके बाद आपका ईमेल आईडी डालने के बाद जेंडर डाल दें। अगर एसटीडी नंबर है टेलीफोन तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद डेजिग्नेशन, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप अपनी कंपनी का खुद ऑनर है और एक बिजनेस रन कर रहे हैं आप अपने शॉप के लिए, तो प्रोप्राइटर है। तो देखिए आप यहाँ पे लिख देंगे प्रोप्राइटर। तो देखिए हमने यहाँ पे प्रोप्राइटर डाल दिया है। उसके बाद देखिए जो भी एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी रेट है वो मतलब कंपलसरी है, रेट जो नहीं हो कंपलसरी नहीं है। देखिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास अगर डीन नंबर है तो वो डाल सकते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उनको डीन नंबर मिलता है। तो यहाँ पे आप प्रोप्राइटर के लिए अप्लाई करें तो प्रोप्राइटर में तो डाल दिया अपना डेजिग्नेशन। अगर यहाँ पे जो भी डेजिग्नेशन है वो आप आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे डीन नंबर नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद पैन नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। और भी बहुत सारा ऑप्शन है, आधार नंबर भी है तो आधार नंबर यहाँ पे ऑप्शन में ऐसे कंपलसरी नहीं है तो नहीं डाले हैं। उसके बाद देखिए रेसिडेंशियल एड्रेस, ये वो एड्रेस होगा जहाँ पे आपका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस। ये सारा डिटेल्स, ये सारा आपको अपना डिटेल्स भरना है। यहाँ पे डिटेल भरने के बाद देखिए आप अपना एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। एड्रेस डालने के बाद देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको डालना पड़ेगा, मतलब कि आपका खुद का फोटो। चलिए आप चाहे तो यहाँ पे देखिए चूज़ फाइल में आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे डाल दिए है। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल जब आप भर लेंगे, आपका अपना डिटेल यहाँ पे डालना। देखिए यहाँ पे लिखा है डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर, तो सारा डिटेल आप अपने यहाँ पे भर लीजिए। जब भर लेंगे तो देखिए यहाँ पे फोटो भी आपने डाल लिया। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी। अगर ये जो ऑप्शन है इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप कंपनी का जो आप प्रोप्राइटर है तो क्या आप ही सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका जो सिग्नेचर वगैरह क्या सबसे इंपॉर्टेंट आप ही का है, आपका सिग्नेचर से काम चल जाएगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर नहीं है, जैसे कि बहुत बड़ी कंपनी होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, वहाँ पे 3-4 लोग 5 लोग होते हैं, उसमें कोई एक इसमें एक ऑथराइज सिग्नेटरी बना सकते हो, किसी 2 को भी बना सकते हो, तो आपको उनके लिए भी एक कॉपी देना पड़ता है यहाँ पे कि आप उनको बनवा रहे हो।
ठीक है। अगर वैसा कुछ है तो आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। अगर मतलब कि जैसे 5-6 लोग हैं मिल के खोल रहे हैं, उसमें से किसी एक को बना रहे हैं तो, और तब उस केस में क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। क्लिक नहीं करके फिर ऑथराइज सिग्नेटरी का डिटेल अलग से यहाँ पे भरना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप ही है ऑथराइज सिग्नेटरी, तो बस आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और सेव एंड कंटिन्यू। जब सेव एंड कंटिन्यू आप क्लिक करेंगे तो ऑथराइज सिग्नेटरी में आपका ये ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। अदरवाइज अगर आप वहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी में क्लिक नहीं करते ऑल्सो, तो यहाँ पे उनका डिटेल भी भरना पड़ता है जिसको आप बना रहे हैं। तो देखिए प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी भी यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है आप 2-3 लोगों को भी बना रहे हो तो, लेकिन एक प्राइमरी है इसलिए वहाँ पे क्लिक किया। लेकिन आप ही जब कंपनी का सब कुछ है तो आपने यहाँ पे भी प्राइमरी आपने यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे हम चले जाते हैं, क्योंकि ये डिटेल्स आपको भरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए डू यू हैव एनी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, क्या आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी है जो आपको रिप्रेजेंट करता है? अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद रिप्रेजेंटेटिव जो भी है उसका डिटेल आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, एनरोलमेंट ID वगैरह, ठीक है। मतलब कि कोई आपका GST का रिप्रेजेंटेटिव है तो डाल दें, मतलब कि जो आपके लिए काम कर रहा है कोई GST का, या कोई अदर है तो उनका डिटेल डाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे छोड़ दें, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अब देखिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे डालना है। तो अब जो इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब कि ये वो प्लेस होगा जहाँ से आप बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे कि घर है झारखंड में लेकिन दिल्ली में बिजनेस करना है तो यहाँ पे दिल्ली का एड्रेस यहाँ पे डलेगा, जो भी प्लेस पे आप बिजनेस करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए ऑटोमेटिकली आप अगर यहाँ पे देखेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे सारा कुछ डिटेल डाल दे, बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, हो सकता है बहुत सारी बिल्डिंग है वहाँ पे कोई फ्लोर आपको मिला हो तो फ्लोर नंबर, सारा कुछ आप डाल दीजिए। चलिए देखिए डिटेल्स आप यहाँ पे भर दिए। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है। जो रेड है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए अब नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमिसेस, अब देखिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूजन ज्यादातर यहीं पे होता है। नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ मतलब जो भी आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वो किस तरह का नेचर है, मतलब कि क्या वो आपका खुद का बिल्डिंग है, क्या वो लीज पे लिए है, रेंट पे लिए है, या किसी से शेयर कर रहे हैं, या कोई अदर है, या कंसेंट, तो क्या चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से सुने। अगर आपका रेंट का है तो रेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, रेंट एग्रीमेंट। देखिए रेंट एंड लीज एग्रीमेंट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। देखिए आपने यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट के लिए भर दिया है। अब ये पूछ रहा है कि चलिए रेंट पे तो आपने दे दिया है रेंट का, उसके बाद कोई और डॉक्यूमेंट आप क्या दे सकते हैं। तो देखिए आपको साथ ही साथ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आपको क्लिक करना है और इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो देखिए आपने रेंट पे आपने यहाँ पे तो डाल दिया है। अब रेंट में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, तो रेंट एग्रीमेंट तो आपने यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन जो भी प्लेस बिजनेस कर रहे हैं उसका ऑनर का भी कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो देखिए प्रूफ क्या चीज़ है, तो यहाँ पे देखिए प्रूफ के लिए आप क्या क्या दे सकते हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं उनके साथ में, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल में ऑनर का नेम उसमें इंक्लूड हो इलेक्ट्रिसिटी बिल में, और इंक्लूड अगर रहेगा, या फिर खाता कॉपी, म्यूनसिपल खाता कॉपी जो भी रजिस्टर्ड आपका, जैसे म्यूनसिपल खाता कॉपी एक तरह समझ लीजिए वो होता है जैसे जो ऑनरशिप जो भी ज़मीन का होता है आपका, जिस पे आप टैक्स पे करते हो। तो देखिए या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल सबसे कॉमन है, आप यहाँ पे ये डाल दीजिए और इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए आपने यहाँ पे 2 चीज़ यहाँ पे डाल दिया है। देखिए 2 चीज़ जैसे डाल दिया है ऑटोमेटिकली अब कुछ नहीं मांग रहे डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप यहाँ पे डाल दे तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो फिर जाके क्या होगा, SCN शो कॉस्ट नोटिस में फिर आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा आपका। तो देखिए रेंट में हमने क्या क्या दिया था, रेंट में सेलेक्ट किया था, उसके बाद रेंट एग्रीमेंट आपने एक सेलेक्ट किया, उसके बाद अब रेंट एग्रीमेंट पे ऑनर का नाम और आपका नाम के बीच में कुछ एग्रीमेंट बना है, तो ऑनर के लिए क्या है, एक उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने यहाँ पे डाल दिया है। तो इससे क्या हो गया कि आपका रेंट एग्रीमेंट एक सॉलिड आपका अपने एक प्रूफ दे दिया है। अब उसके बाद देखिए सपोज दैट आप रेंट एग्रीमेंट नहीं देते हैं, कोई और हो, बहुत सारा सवाल होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि आपका खुद का है, जब आपका खुद का है तो आप यहाँ पे कोई एक दे सकते चल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने यहाँ पे दे दिया, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ और भी कुछ दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चाहे तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ में आप प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट भी दे सकते हैं, मतलब कि जो भी टैक्स आप देते हैं, म्यूनसिपल खाता कॉपी, लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, अगर कुछ आपने कोई डॉक्यूमेंट किसी से ख़रीदा है वो, तो उसका चीज़ वो भी चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं।
या फिर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल से भी आपका एक तरह से काम चल जाएगा। ये अगर आपका खुद का है। अगर आपका शेयर है, सपोज दैट कभी कभी ऐसा होता है कि फादर का जमीन है, उनके नाम पर बिल्डिंग है, उनका बेटा खोलना चाहता है, तो आप यहाँ पे शेयर पे जा सकते हैं। शेयर पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप वहाँ पे दे दो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे ऑनरशिप पता चल जाएगा कि हाँ ये ज़मीन किसके नाम पे है, या फिर ऑनरशिप उसका पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए साथ ही साथ आप चाहे तो उसका साथ कंसेंट लेटर भी एक दे दें, मतलब कि आपके फादर और आपके बीच में एक कंसेंट होगा। कंसेंट लेटर का मतलब होता है सहमति पत्र, मतलब कि आपके फादर अलाउ कर रहे हैं, वहाँ पे वो लिखेंगे कि ही इज़ माई सन, ये मेरा बेटा है और मैं इसे मैं इसे ये प्लेस दे रहा हूँ बिजनेस करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से होगा। 20 या 50 रुपये का आप पेपर लेके आप उसमें बना के कोर्ट से आप ये कर सकते हैं। तो ये हो गया शेयर में। शेयर मतलब कि आपके फादर का बिजनेस, तो वो शेयर में करें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद लीज, उसके बाद कंसेंट लेटर से भी आप कर सकते हैं, कंसेंट लेटर जमा करके। तो उसके बाद देखिए ये आपको समझ में आ गया हो क्या क्या करना है। अब देखिए नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरी आउट एट एबव मेंशन्ड प्रीमिसेस, तो क्या चीज़ का बिजनेस आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ आप जैसे कि अमेजोन के लिए या फ्लिपकार्ट के लिए कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे सिंपल से आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे रिटेल बिजनेस यहाँ पे डाल दें, होलसेल बिजनेस डाल दे, या आपके अकॉर्डिंग डाल दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर देखिए इसके अलावा भी अगर आपके पास प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब दिल्ली में आपका 2-3 जगह पे है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे कर देंगे। अगर आपका यही मेन है तो आपको ये क्लिक करने की जरूरत नहीं है और सेव एंड कंटिन्यू पे आप यहीं पे क्लिक कर दें। जब आप क्लिक कर देंगे तो देखिए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में देखिए कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने वहाँ पे ऑलरेडी इससे पहले बता दिया है कि कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यू पे ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए जब आप यहाँ पे आ जाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज में, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो जीएसटी जो आपने लिया है, जो भी आपका बिजनेस है, उस बिजनेस में क्या क्या चीज़ आप करेंगे। मतलब कि कोई चीज़ बेच रहे हैं फिजिकल चीज़ तो गुड्स में जाएंगे, यहाँ पे सर्विसेज अगर कुछ बेच रहे हैं तो सर्विसेज में। तो देखिए यहाँ पे अगर गौर से अगर देखें तो देखिए यहाँ पे गुड्स है और इसके बाद यहाँ पे सर्विसेज है। अगर आप कोई फिजिकल चीज़ बेच रहे हो तो गुड्स में जाना है, उसका HSN नंबर यहाँ पे डालना है, या फिर वो टाइप करें जो चीज़ आप बेच रहे हैं, या फिर सर्विसेज में जा रहे हैं तो क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं आपको यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या फिर उनका कोड भी आप यहाँ पे, जैसे कि कोई ऐप आता है जैसे कि ऐप प्ले स्टोर में या फिर गूगल आप कर लीजिए, उनका एक पर्टिकुलर कोड होता है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं सर्विसेज। जैसे कि कोई पार्लर खोल रहा है तो पार्लर यहाँ पे डाल देगा, हेयर ड्रेसर, लॉरियल, एजुकेशन कंसल्टिंग फर्म, बहुत सारा ऐसा होता है, IT कंपनी होता है, तो ये सब डाल सकते हैं। अगर गुड्स है तो गुड्स डाल दीजिए। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ गुड्स में क्या होता है कि HSN कोड होता है सबका पर्टिकुलर चीज़ का। जैसे कि मान लीजिए कि आपका वुडन चीज़ बिक रहा है, तो यहाँ पे देखिए वुड मैं लिख देता हूँ, देखिए वुड ऑफ आर्टिकल, वुड चारकोल, तो ये यहाँ पे आ गया है। ऐसे करके 5 आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप सबसे पहले तो गूगल कीजिए, HSN कोड लिखिए कि पर्टिकुलर क्या है एग्जैक्ट, वो डालिए। और सपोज दैट आपने यहाँ पे 5 दे दिया है, लेकिन इसके अलावा आप 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस यहाँ पे ऐसे दिखाने के लिए है कि हाँ आप ये चीज़ मेजर चीज़ है, जो चीज़ आप जिस पे डील कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा भी उस GST में आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एज ए एग्जांपल आप कुछ भी ले लें। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 5 चीज़ मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे चल जाऊँगा। उसके बाद देखिए स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन आप नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी होता है तो रेड ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एक और चीज़ है, यहाँ पे अगर चेक का अगर ऑप्शन आता है कैंसिल चेक का, तो कैंसिल चेक आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। कैंसिल चेक के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका नाम सबसे पहले तो कैंसिल चेक के ऊपर मेंशन होना चाहिए कि क्या नाम है, उसमें IFSC कोड, अकाउंट नंबर होना चाहिए मेंशन, और उसको अच्छे से स्कैन कर ले। और इसको सबसे पहले तो आप कैंसिल करने के लिए बीच से 2 लाइन लिखे और वहाँ पे कैंसिल लिख दे तो कैंसिल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सेव एंड कंटिन्यू पे चल जाएंगे। यहाँ पे देखिए वैसे मांगा नहीं है कैंसिल चेक, लेकिन हो सकता है आपका SCN मांगे। SCN का मतलब शो कॉज नोटिस, वहाँ पे आपको हो सकता है बोले भरने के लिए, तो अभी ये भरने के लिए फिलहाल तो शो कॉज नोटिस आएगा ही आएगा मैक्सिमम चांसेस में। तो वहाँ पे आप अगर वहाँ पे कैंसिल चेक अगर मांग रहे हैं तो दे दीजिए। तो कैंसिल चेक आप प्रिपेयर करके रख लीजिए, या फिर बैंक का इसमें हो सकता है कि बैंक का आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी मांगे, तो बैंक स्टेटमेंट से भी आपको दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, तो देखिए इससे पहले जब ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए अगर आप उसने फॉर्म भरा था तो उसने आपका नाम डाले था, उसने आप डाले थे कि ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, तो उसी का नाम में ऑथराइज सिग्नेटरी आ रहा है, क्योंकि उसी से इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। अदरवाइज क्या होता है कि आप किसी और को बनाएंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। तो ऑथराइज सिग्नेटरी किसी को भी बना सकते हैं, और मेंबर भी बहुत से लोगों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही लोगों को लेके चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सबमिट विद DSC और सबमिट विद EVC। DSC का मतलब डिजिटल सिग्नेचर, अगर आपके पास है तो डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हैं, लेकिन आप नंबर जो आपने दिया उससे करें। तो नंबर के लिए आपको यहाँ पे सबमिट विद EVC में आपको करना पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पे ओटीपी आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे दोनों सेम ओटीपी जाएगा। आप कहीं से भी देखकर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से मतलब फॉर्म भर के आप सब कुछ डिटेल भर सकते हैं। जब आपका सबमिट हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपको ARN नंबर मिल जाएगा। जब ARN नंबर मिलेगा उसको भी कॉपी कर ले, और नोटपैड मैंने बताया था आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख लेना है। और ARN नंबर और TRN नंबर ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी SCN आएगा, शो कॉज नोटिस, जब भी फॉर्म भरने का जैसे कि 3-4 दिन के बाद या 1 सप्ताह के बाद SCN आता है, SCN मतलब शो कॉज नोटिस आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे, वहाँ पे ये पूछा जाता है कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो या फिर कुछ उनको पूछना हो या कुछ और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो वहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। तो वो चीज़ आप सबमिट कर दे। हो सकता है कि आपने इससे पहले रेंट एग्रीमेंट नहीं दिया था, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया था, तो इसमें बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप ऐसे बोलेंगे नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ही दो, बोलेंगे कि जो बिजनेस का जगह है उसके कुछ और भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सबमिट करें। हो सकता है कैंसिल चेक भी यहाँ पे मांगे और कुछ क्लियरिफिकेशन भी मांगेंगे, तो आपको वहाँ पे SCN में आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो देखिए ये सारा चीज़ जब कर लेंगे तो आपका 15 दिन के अंदर में यहाँ पे GST नंबर आपके ईमेल आईडी पे आपका GST नंबर आ जाएगा। उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ GST नंबर ऐसे होता कैसे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको GST यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं पूरा डिटेल आपका यहाँ पे होगा, जो भी फोटो वगैरह जो भी आप यहाँ पे डालेंगे, आपका नंबर वगैरह, आपका यहाँ पे देखिए ट्रेड नेम, आपका सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कब अप्लाई हुआ, क्या है, सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे भरे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी अगर किसी भी तरह का आपको GST से लेके किसी भी तरह का अगर डाउट होगा तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर कुछ भी चीज़ की कंफ्यूजन हो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो